नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अकाउंटिंग एंड जीएसटी इनसाइट। मैं हूं आपका दोस्त आशीष। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एआईएस मतलब एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के फीचर्स के बारे में। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। जब भी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है तो सबसे पहले यही डॉक्यूमेंट चेक करना होता है। अब एआईएस में कुछ इन्फॉर्मेशन इम्प्रूव की गई है जिसकी वजह से टैक्स पेयर को बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, हर क्वार्टर के एंड होने के बाद आपको एडवांस टैक्स भरना होता है। अगर आपका पूरे साल का अगर आपका पूरे साल का टैक्स 10,000 से ज़्यादा है तो एडवांस टैक्स की आपके ऊपर लायबिलिटी आती है। और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में कुछ अपडेट हुए हैं जिससे आपको एडवांस टैक्स की पेमेंट में हेल्प मिलेगी और आईटीआर भरने में और भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो एआईएस में क्या चेंजेस आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने यहाँ ओपन किया है इनकम टैक्स gov.in पर। जब आपको अपनी आईटीआर भरनी हो या किसी और की आईटीआर फाइल करनी हो तो इसी वेब पेज पर जाकर रिटर्न फाइल होती है। यहीं पे आपको आपका 26AS अवेलेबल होता है और यहीं पर आपको एआईएस अवेलेबल होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, तो मैं यहाँ लॉगिन करता हूँ। यहाँ अपना लॉगिन आईडी, यूजर आईडी पासवर्ड डालकर आप यहाँ लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप कंटिन्यू पे जाएंगे। जब आपका यहाँ लॉगिन हो जाएगा, आपको पहले एआईएस, ई फाइलिंग और इनकम टैक्स रिटर्न और यहाँ पर एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम में स्टेटमेंट में जाकर मिलता था। बट अब आपकी सहूलियत के लिए गवर्नमेंट ने एआईएस का एक अलग टैब दे दिया है। हम अब एआईएस पर क्लिक करेंगे और हम देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आए हैं। हम यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। तो आपके सामने एआईएस का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप देखिएगा यहाँ कुछ अपडेट्स हैं। एआईएस फॉर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज नाउ अवेलेबल। मतलब पहले जो एआईएस की ऑफलाइन यूटिलिटी थी वो सिर्फ नॉर्मल सिस्टम पर ही आप उसको एक्टिव कर सकते थे डाउनलोड करके और ऑफलाइन एआईएस टूल्स को यूज़ कर सकते थे। बट अब यह मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी अवेलेबल हो गई है। तो एआईएस में मतलब एआईएस जो है एक यूटिलिटी है जिससे पहले आपको नॉर्मल कंप्यूटर पर ही एक्सेस कर सकते थे, बट अब आप उसको मैक पर भी एक्सेस कर सकते हैं। यूटिलिटी को आप रिसोर्स में जाकर और यूटिलिटी में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आपको एआईएस यूटिलिटी फॉर विंडो के लिए आपको डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपको एआईएस यूटिलिटी फॉर मैक के लिए डाउनलोड करना है तो आप उसको यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, हम बात करते हैं इसके सेकंड अपडेट के बारे में। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें सेकंड अपडेट क्या आया है। तो आप देखेंगे जो सेकंड अपडेट्स है हमारा यहाँ पे हमें शो करेगा। अभी यहाँ जो सेकंड अपडेट्स है वो है अ न्यू कॉलम्स क्वार्टर हैज बीन एडेड फॉर इंफॉर्मेशन ऑन परचेजेस ऑफ securities and mutual funds and on receipt of dividends on mutual fund holdings starting from financial 22-23। मतलब जो अब आपको है ना जो क्वार्टर डिटेल एआईएस में दिखेगी, मतलब आपको जो वो पहले जो डिविडेंड्स हमें मिलता था, जो हमें डिविडेंड्स मिल रहा है, आपकी जो सिक्योरिटी आप जो म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में जो अभी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर जो आपको डिविडेंड मिल रहा है वो अब आपको क्वार्टरली शो होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे जैसे अब हम एआईएस पे जाएंगे और एआईएस पे जाने के बाद हम पार्ट बी में जो टीडीएस और टीसीएस इन्फॉर्मेशन है उस पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो यहाँ पे हमें डिविडेंड्स है, हमें 6,600 डिविडेंड मिला हुआ है यहाँ पे। और डिविडेंड्स हमें टू पार्ट यहाँ पे हम देखो बाइफिकेट कर रहा है कि वो डिविडेंड हमें किस क्वार्टर में मिला है
कि अप्रैल से लेकर जून तक में जो हमें डिविडेंड मिला है वो 6000 मिला है, और जो जुलाई से सितंबर में हमें जो डिविडेंड मिला है वो हमें 600 मिला है। मतलब अब आपको यहाँ पर क्वार्टर वाइज डिटेल देखने लगेगी। तो जो क्वार्टर वाइज डिटेल है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो क्वार्टर वाइज डिटेल का जो डाटा आता है वो आपको आईटीआर में फिल करना होता है। आपकी सिक्योरिटीज़ के लिए जो आपने परचेज़ की है, जब आप अपने आईटीआर फाइल करते हैं तो जहाँ आप सिक्योरिटीज़ और म्यूचुअल फंड का जो अमाउंट डालते हैं वहाँ पर आपको क्वार्टरली आपको जो इनकम्स हैं, मतलब डिविडेंड्स आपको कितना मिला है, तो उसको आप बाइफिकेट करना होता है। तो ये डाटा हमें एआई से भी अब ये डाटा हमें एआई से ही मिल जाएगा। दूसरा, इससे जो आपका बेनिफिट मिलेगा वो होगा एडवांस टैक्स की पेमेंट के लिए, क्योंकि आपको क्वार्टरली ये पेमेंट दिखेगी। तो और एडवांस टैक्स भी आपका क्वार्टरली सबमिट होता है, तो आप काफ़ी एक्यूरेट डाटा, मतलब काफ़ी एक्यूरेटली अपना जो एडवांस टैक्स है उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर आपके एआईएस और रिटर्न्स में मिसमैच होगा तो आपको नोटिस ज़रूर आ सकता है। इसलिए रिटर्न फाइल करते समय एआईएस से रिटर्न डाटा ज़रूर मैच कर लें। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आपको जो परचेज ऑफ सिक्योरिटीज है वो आपको कैसे यहाँ पे दिखाई देगी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब आप अपना म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको वहाँ पर क्वार्टरली या एसएफटीएफ इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, और वहाँ पर जो भी आपने म्यूचुअल फंड में जो भी आपने परचेज किया होगा तो वहाँ पे आपको होल्डिंग्स है जो भी, वो आपको क्वार्टर वाइज यहाँ पे शो होगा कि आपको फर्स्ट क्वार्टर में कितना किया था और सेकंड क्वार्टर में कितना किया। तो आप इजीली आप यहाँ पे क्वार्टर वाइज डिटेल आपको मिल जाएगी। आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू।